एक बड़ी खबर उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की जो शिक्षक बनने की आश के साथ बीपीएससी के तीसरे चरण की परीक्षा दे चुके हैं। दोनों पालियों की परीक्षा रद्द करने का फैसला बीपीएससी ने लिया है। जी हां, 15 मार्च को शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण को लेकर पेपर लीक की खबरें सामने आई थी। ईओयू इसकी जांच पड़ताल में जुटा हुआ था। बीपीएससी ने साक्ष्य की मांग की थी और जानकारी मिल रही है कि ईओयू की ओर से बीपीएससी को पेपर लीक से संबंधित साक्ष्य दिए गए, जिसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने का बीपीएससी ने फैसला लिया। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। वैसे लाखों अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने की आस के साथ तीसरे चरण की परीक्षा दे चुके थे, उनके लिए यह झटके भरी खबर है। बीपीएससी ने दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। 15 तारीख को बीपीएससी ने दोनों पालियों की परीक्षा ली थी, जिसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन पेपर लीक होने के कारण इस परीक्षा को रद्द करने का बीपीएससी ने फैसला लिया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। बीपीएससी ने पेपर लीक होने की खबरों के बाद ईओयू से इसके साक्ष्य की मांग की थी और मिल रही जानकारी के अनुसार साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने के बाद बीपीएससी ने दोनों पालियों की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। साथ ही इस परीक्षा के पुनर्आयोजन को लेकर भी जानकारी साझा की गई है, लेकिन चुनाव के आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण फिलहाल ये संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया जून में खत्म होने के बाद अब परीक्षा संभव हो पाएगी। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। तो वैसे लाखों अभ्यर्थियों को यह झटका लगा है जो शिक्षक बनने की आस के साथ तीसरे चरण की बीपीएससी की परीक्षा दे चुके थे। पेपर लीक होने के कारण इस परीक्षा को बीपीएससी ने रद्द करने का फैसला लिया है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। सीधे सहयोगी प्रीतम का रुख करते हैं। प्रीतम, ऐसे लाखों अभ्यर्थियों को झटका लगा जो परीक्षा देकर शिक्षक बनने की आस पाले बैठे थे। परीक्षा दोनों पालियों की रद्द कर दी गई है। आखिर क्यों यह फैसला लिया गया? देखिए, ऐसा है दीपक की झटका लगना बिहार के अभ्यर्थियों की नियत बन गई है। और झटका तब भी लगा था जब 10 फरवरी 2024 को बिहार लोकसेवा आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि जो टीआरई 3.0 है वो अगस्त में नहीं होकर वो मार्च 2024 में होगी। आपको याद होगा कि जो तत्कालीन जो बीपीएससी के अध्यक्ष थे अतुल प्रसाद, उन्होंने 7 फरवरी 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसी में इस बात की घोषणा हुई थी कि जो टीआरई 3.0 है यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो तीसरे फेज की परीक्षा है, अब वो अगस्त के बदले मार्च 2024 में होगी। यानी समय से 5 महीने पहले इस परीक्षा का आयोजन हुआ। एकदम बेमन तरीके से ये परीक्षा ली गई थी और उसका परिणाम ये था कि आखिरकार इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा है और ये होना ही था। परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल इसीलिए हुआ क्योंकि आपको याद होगा दीपक, क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, उसको लेकर अलग अलग जिलों का जो जिला प्रशासन है वो अपनी अपनी जगह से तैयारी कर रहा था। और मैंने उस वक्त 7 फरवरी 2024 को हमने आयोग के जो अतुल प्रसाद जो चेयरमैन थे, जो तब के अध्यक्ष थे, मैंने उनसे पूछा था कि अगर लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाती है तब आपका क्या रुख होगा, तब क्या आप परीक्षा लेंगे। तो तब उन्होंने कहा था कि तब परीक्षा की तारीखों में तब्दीलियां हो सकती है, लेकिन क्या होता है कि जब हर चीज में आप सियासत को लाते हैं, हर चीज में आप प्रीतम, इस परीक्षा को रद्द करने का क्या कारण बताया है बीपीएससी ने? मैं उसी पे आ रहा हूं दीपक। मैं पहले अपनी बात पूरी कर लेता हूं, फिर मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। आपको ये जानना जरूरी है और दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि आखिर ये परीक्षा रद्द क्यों हुई और किन हालात में ये परीक्षा रद्द हुई है। सबसे पहली बात यह है कि सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि वो परीक्षा जिसका आयोजन अगस्त 2024 में होना था, बिहार लोकसेवा आयोग ने जो कैलेंडर जारी की थी परीक्षा की, उसमें साफ साफ दिया हुआ था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 का आयोजन अगस्त 2024 में होना है, लेकिन वो परीक्षा मार्च 2024 में हुई।
बिहार लोक सेवा आयोग केवल एग्जामिनेशन बॉडी है और सबको पता है वो किसके कहने पे काम करती है। दरअसल ये जो नौकरियों का जो श्रेय का जो मामला है, जब ये बात आगे बढ़ने लगी तब सरकार को लगा कि कहीं न कहीं जो हमारे पिछले साथी थे कहीं वो इस बात का क्रेडिट ना ले, इसलिए आनन फानन में इस परीक्षा की तारीखों का ऐलान हुआ। और आखिरकार आप सोचिए कि 15 मार्च को मौसम क्या था। लोग उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, उत्तराखंड से, पश्चिम बंगाल से और बिहार की जो महिला अभ्यर्थी है, चलिए तो ये परीक्षा रद्द करने का आखिरकार फैसला लेना पड़ा बीपीएससी को। धन्यवाद प्रीतम तमाम जानकारियों के लिए।